हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन दे रखा है, ए ऑन अकाउंट ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। तो एक अपना जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है और किस एक्सिस के अबाउट, अपने एक्सिस के अबाउट। मैंने ये अर्थ मान लिया और ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है जी। अब ये रोटेट कर रही है तो मैंने इसको ओमेगा से रोटेट करवा दिया क्योंकि इसका ओमेगा कांस्टेंट हम मान के चलते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, the linear velocity of object at equator is greater than that at other places। देखिए समझिएगा, मैंने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस पोजीशन पे प्रेजेंट है इक्वेटर पे। ये इक्वेटर वाली लाइन, ये इक्वेटर वाली लाइन हो जाएगी इसकी। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, एक इस एंड पे, एक इस एंड पे प्रेजेंट है, एक दूसरी इस एंड पे प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखिए इसकी जो लीनियर स्पीड होगी वो कितनी होगी। लीनियर स्पीड जो होगी, इसकी लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। इसकी लीनियर स्पीड होगी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ये हो गया। अब बात आती है कि क्योंकि देखिए अगर मैं कोई कहीं दूसरी किसी भी जगह पे रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, मैंने मान लिया कि मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो है आर, इस आर की वैल्यू, दिस आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर। कोई से भी पोजीशन पे ले लीजिए आप, चाहे यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे भी आर की वैल्यू जो है ये आर डैश, दिस आर डैश इज स्मॉलर देन आर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन एट दैट अदर प्लेसेस। किसी भी प्लेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी लीनियर स्पीड से ज़्यादा होगी इक्वेटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की लीनियर स्पीड। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट इक्वेटर इज़ मोर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एट द पोल्स। बिल्कुल गलत। क्योंकि गलत क्यों होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो कैसा होगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। पूरे अर्थ के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके सभी का ओमेगा सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा। थर्ड अगर मैं बात करूँ, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ इज इक्वल बट एंगुलर वेलोसिटी इज डिफरेंट। बिल्कुल गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्योंकि लीनियर स्पीड हर एक पॉइंट पे चेंज होगा पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का जो भी अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, बट एंगुलर वेलोसिटी वो सेम रहेगा थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द अर्थ। मतलब कि जहाँ पे भी अर्थ के किसी भी प्लेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उस ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा बट लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी आर यूनिफॉर्म एट ऑल प्लेसेस। ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द फ्लाई व्हील, यहाँ पे बोला गया है द फ्लाई व्हील ओरिजिनली एट रेस्ट इज़ टू अटेंड एंगुलर वेलोसिटी। मतलब कि इनिशियली फ्लाई व्हील रेस्ट पे था, ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 थी, ओमेगा फाइनली जब ये 36 रेडियन पर सेकेंड अटेंड कर लेता है, फिर उसके बाद पूछा गया द टोटल एंगल इट टर्न्स थ्रू विच इट टर्न्स इन द 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में कितना एंगल ट्रेवल करेगा। आफ्टर 6 सेकेंड जो सर्कुलर टर्न कितना लेगा, मतलब कि कितने एंगल का ट्रैवल होगा, तो व्हील के थ्रू, है ना। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, डेट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 36 का स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट 0 2 अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो देखिए ये इक्वेशन यहाँ पे नहीं हम लोग अप्लाई कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमें थीटा पूछा गया है, तो थीटा तो हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते ऐसे। तो हाँ, हम लोग इस तरीके से निकालते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी 6 सेकेंड के अंदर।
तो 6 सेकेंड के अंदर हम लोग 36 और यहाँ पे 0 प्लस अल्फ़ा एंड टी की वैल्यू 6 सेकेंड एंड अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ द अल्फ़ा, ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। अब हम लोग इसके बाद हम लोग थीटा पे अप्लाई करते हैं, थीटा वाले फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई करते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 प्लस हाफ अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 6, टी का 6 का होल स्क्वायर, तो ये 3 पे चला जाएगा और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 108 रेडियन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 7th क्वेश्चन हो चुका है। 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रोटेशन रॉड, यहाँ क्या बोला गया है? द रोटेशन रॉड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर ए रोटेशनल स्पीड दिस रिवॉल्यूशन पर मिनट। मतलब कि एक तरीके से फ्रीक्वेंसी गिवन दे रखा है, हम इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर लेंगे। 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट ये गिवन दे रखा है, तो मैं इसको 600 इंटू 2 पाई रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो डिवाइडेड बाय 60, तो 60 से ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे टाइम जो लग रहा है वो टाइम लग रहा है 2 सेकेंड का, इतनी स्पीड अटेंड करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू भी आपको गिवन 0 दे रखी है। ठीक है, ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 गिवन दे रखी है। ओमेगा 20 पाई रेडियन पर सेकेंड हो जाता है इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड? यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, क्योंकि टाइम गिवन दे रखा है। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 20 पाई, इनिशियली 0, अल्फ़ा एज इट इज़, टी की वैल्यू 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10 पाई रेडियन, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। 6th, 7th, 8th क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करे हैं। ठीक है, बिगिनर बॉक्स 1 हमारा एलन के मॉड्यूल से कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स टू ऑल।